ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले ईरान में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था खुसरो। और उसे एक दिन पता चला कि उसका जो सेनापति है रुस्तम, वो उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, सत्ता पलटने की कोशिश कर रहा है, ऐसी योजना बना रहा है जिसमें राजा मर जाए और वो खुद राजा बन जाए। तो उस राजा को जैसे ही ये पता चलता है, वो अपनी एक मंत्री परिषद की मीटिंग बैठक बुलाता है, जिसमें बाकी सभी मंत्री कहते हैं कि इस सेनापति को तुरंत पकड़ लिया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, सजा सुनाई जाए। तो राजा कहता है ठीक है। और दूसरे दिन वो राजा उस सेनापति को अपने कक्ष में बुलाता है और बुलाकर उसका बहुत सम्मान करता है, उसका बहुत स्वागत करता है, उसे बहुत सारे बख्शीश देता है। ये सब देखकर बाकी सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या कर रहा है राजा? इसे तो पकड़ना चाहिए था, सलाखों में बांधना चाहिए था, इसे तो कारागार में डालना चाहिए था, पर ये राजा कर क्या रहा है? उसका बहुत सत्कार कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, उसे बहुत सारे बख्शीश दे रहा है। और वो सेनापति अंदर ही अंदर पिघलने लगता है और वहां से चला जाता है। बाकी लोग उससे, राजा से पूछते हैं, आपने ये क्या कर दिया? उसे पकड़ा क्यों नहीं? उसे सलाखों में बांधा क्यों नहीं? वो राजा कहता है, मैंने उसे सलाखों में बांधा, पर कौन सी सलाखों में? दिलों की सलाखों में, चेन्स ऑफ लव। मैंने भी उसे पकड़ा। तो ये एक अनोखी सजा उस राजा ने उस सेनापति को दी, पर ऐसी सजा दी कि जिससे वो सेनापति हमेशा के लिए बदल गया। आज सुबह की साकार मुरली, तुम एक कौन हो जो लोहे को क्या करता है? पारस, लोहे को सोना बना देता है। तुम एक पारस मणि, पारसनाथ की संतान, मास्टर पारसनाथ हो। जैसे अगर किसी धोबी के पास जाओ अपने बहुत सारे कपड़े लेकर, तो वो कभी ऐसा कहता इतना काला क्यों कर दिया? कहता है क्या? इतने गंदे क्यों कर दिए कपड़े? कभी नहीं कहता है। जो भी कपड़े उसके पास आते हैं वो ले लेता है और उसकी धुलाई करता है। वैसे ही पारसनाथ अर्थात ये नहीं कहेंगे कि तुम कितने काले लोहे हो। जो हो, जैसे हो, जैसे भी हो, स्वीकार किया गया। तो जैसे हमको बाबा ने स्वीकार किया, हमें भी दूसरी आत्माओं को स्वीकार करना है। उनके सभी दोष, उनकी सारी कमियां, उनके व्यक्तित्व में, चरित्र में जो कुछ भी है, यदि हमें उन्हें परिवर्तन करना है तो हमें उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तो बाबा ने आज कहा कि ये नहीं कहो कि ये लोहा क्यों है। पारस का काम क्या है? चाहे कैसा भी लोहा हो जाए, उसको वो परिवर्तन कर देता है। क्या ऐसा कोई वास्तव में पत्थर होता है? आज तक किसी ने देखा नहीं है इस पत्थर को, फिलोसोफर स्टोन ना। इसकी पर सर चर्चा सभी धर्मों में है, सभी देशों में, सारे विश्व में, सब जगह है, पर आज तक किसी ने देखा नहीं है ऐसा कोई पत्थर कि जो उठाओ और लोहे को लगा दो और लोहा सोना बन जाए। परंतु बहुत सारी कहानियां हैं इसकी, बहुत सारी कहानियां, केवल भारत में ही नहीं, विदेश में भी। हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन्स, सभी देशों में
कहानी है कि ऐसा पत्थर जो लगा दो और धातु परिवर्तन हो जाता है। चाहे वो पत्थर हो या ना हो, वो दूसरी बात है। बाबा हम सबको रूहानी पारसमणि बनाना चाहता है, स्पिरिचुअल फिलोसोफर्स स्टोन। क्योंकि आत्माएं लोहे जैसी हो गई है। लोहे जैसी अर्थात तमो प्रधान, भिखारी, पतित, भ्रष्ट। ऐसी भिखारी, डिग्रेडेड, भ्रष्ट आत्माओं को फिर से सतो प्रधान बनाना, ये हमारा काम है। तो बाबा ने आज कहा तुम्हें पारसमणि, पारसनाथ बनना है। प्रश्न है कैसे बने, क्या हम करें कि जिससे हम भी पारसनाथ बन जाए। जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आए उनके अंदर सूक्ष्म परिवर्तन आ जाए। व्यक्ति को यदि परिवर्तन करना है, हो सकता है कि बस 5 मिनट की कोई अनुभूति उसे परिवर्तन कर दे। 1-1 घंटा लेक्चर सुनने के बाद जो असर नहीं हुआ, वो केवल उस 5 मिनट में हो जाता है। वो 2 सेकंड की दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर देती है।